और बड़े पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार करने के लिए उनको साजिश के साथ वहां पर रखा गया। तमाम विभागों में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब जगह पे आउटसोर्सिंग एजेंसियों का जाल बिछता हुआ है। पिछले दिनों सरकार इतनी मतवाली हो गई थी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के प्रति, इनका जो आग्रह है इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप यकीन नहीं करेंगे, बाहर के लोग सुनते हैं तो यकीन नहीं करते हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दे दिया गया। और सर्कुलर आता है कि विकास ट्रेडर्स ने फलाने जगह पे 4 असिस्टेंट प्रोफेसर को बहाल करवाया। विकास ट्रेडर्स का लेटर हेड में जब हमने देखा तो लगा कि जैसे ईंटा और छड़ का सप्लाई करने वाला कोई एजेंसी, गिट्टी बालू का सप्लाई करने वाला एजेंसी, और वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करवा रहा है। उसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर भी तमाम विभागों में आप रीढ़ की तरह काम करते हैं। तमाम आंकड़ों को कलेक्ट करना, उसको सरकार के इच्छा के मुताबिक सजाना और सरकार को सौंपना, और भी तमाम तरह के अलग अलग कार्य आपको करने पड़ते हैं। तो ये सब करने के बावजूद अगर आपको आपका वाजिब हक न मिले और आपके हक को काट करके किसी एजेंसी को मिले, भले उसका नाम बेल्ट्रॉन दे दिया गया, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार के अंदर, देश के अंदर जब तक काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण जारी रहेगा, इसी तरीके से आप लोग एकजुट भी रहिएगा और हम लोग सब संघर्ष करके उसको जीत लेंगे। क्योंकि हम लोग को अभी आरा निकलना है, आरा में कार्यक्रम में जाना है, तो हम इतनी ही बात कर करके, और जो आपका रिसेंट अगर कोई मांग और आंदोलन चले तो उसकी सूचना और उसका जो पूरा मांग पत्र आप लोग का है वो हमें मिले, तो हम लोग भी उस पर कुछ और एक कदम हम लोग भी बढ़ेंगे उसमें। तो हम यही कह करके अपनी बात को खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ईयर वगैरह का चिट्ठी निकला, जो भी हुआ, और सरकार को लगा कि कहीं न कहीं ये लोग जो है सरकारी कर्मी होने का भी मांग करना सुनिश्चित करेंगे, इसीलिए इन लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। और लॉलीपॉप क्या मिला? लॉलीपॉप यह मिला कि हम लोगों को नियावली पे 25 साल के जो है पीटी और मेंस दे देते हैं, इन लोगों को लॉलीपॉप बना देंगे और लोगों को घर भेज देंगे। तो यह साजिश है जिससे यह होगा कि बेल्ट्रॉन का दुकान चलता रहे, उसका अपना भोजन पानी जो है वो मिलता रहे और इसी तरह से चलता रहे। क्योंकि हम लोग तो पास होने वाले हैं नहीं, हम अपनी बात बताते हैं कि चूंकि हमारा फिनांस है और हम 14/5/2009 से कार्यरत है शिवर कोषागार में और वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, और 2013 में संघ संगठन का संचालन हुआ और उससे हम वहाँ शिवर से जिला अध्यक्ष के रूप में अपना वहाँ से जो है सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और पहले हम लोग का 6 माह का जो है कार्य अवधि था और 6 माह के में ही हम लोग को फिर उसके लिए विस्तार करने को लेकर आवेदन बढ़ाया जाता था, और उस तरह से हम लोग लड़ते लड़ते उसको 60 ईयर्स कराया और बहुत सारा जो है हम लोगों ने सुविधा लेने का काम किया सरकार से। उस समय भी हम लोग जब हड़ताल में बैठते थे तो लोगों के द्वारा यह प्रतिक्रिया आता था कि क्या हम लोग को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग का आगामी दिनों में क्या होगा, सरकार हटा देगी, तरह तरह का सवाल जवाब क्वेश्चन जो है हमारे भाइयों के बीच से आते रहता था। और हम लोगों ने दृढ़तापूर्वक सरकार का सामना किया और हम लोग ने अपना अधिकार लिया। ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है वह आप लोगों के समक्ष जो है हमारे पांडे जी के द्वारा और माननीय झा जी के द्वारा रखा गया है। हमें यह कहना है, मुझे पर्सनली यह कहना है कि जब हम लोगों ने हल चलाया, फसल उगाया और जब फसल काटने की बारी आई तो अब नए जो है अभ्यर्थी हुआ आएंगे और उनको जो है फसल काटने देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग फसल काटने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे? ऐसा कतई नहीं होगा। और हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे और उसके लिए हम लोग सरकार के समक्ष एक मांग यह रखेंगे कि वन टाइम एडॉप्ट के सिस्टम को लाकर हम लोग को पहले आप सरकारी कर्मी का, सरकारी राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए, सरकारी कर्मी घोषित कीजिए, उसके बाद जो रिक्ति बचती है उसके आलोक में आप जो है बहाली निकालिए, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। और इसके लिए हम लोग बहुत जल्द, मतलब जैसे कि अभी समाज प्रशासन विभाग से हमारी महिला साथी आई है और उनके द्वारा कुछ मैसेज यहाँ दिया गया है कि बहुत जल्द वह रिजल्ट आउट होगा कि उसमें हम लोगों को न्यायालय में रखा गया है कि नहीं रखा गया।
नियमावली में हम लोग को 25-25 नंबर दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो यह सब बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आउट होगा। संभावित यह है कि हमारे माननीय नीतीश झा जी अभी घोषणा करेंगे, संभावित तिथि वो अपना घोषित करेंगे। इसी माह में हम लोग एक गर्दनी बाग में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे और शक्ति प्रदर्शन हम लोग दिखाएंगे और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इतनी संख्या से हम लोग किसी भी निर्णय लेने की स्थिति में अभी नहीं है। फ्लोर टेस्ट जब तक नहीं होगा हम लोग अनिश्चितकालीन का घोषणा करना उचित नहीं होगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग आप जाए अपने जिला में तो इसको विस्तृत रूप से प्रचारित करें अपने संसद साथियों के साथ कि वर्तमान स्थिति क्या है, और जिस तरह से व्हाट्सएप पर मैसेज पर जो है किसी भी संघ के नेतृत्वकर्ता का मनोबल को तोड़ा जाता है, वो ऐसे साथियों को चिन्हित करके उनसे सवाल जवाब किया जाए कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 12 बजे तक हम लोग का मीट चलता है, 2 बजे से हम जगे हुए हैं, 3 बजे मतलब 4 बजे हम स्टेशन पर आए और फिर वहां से जो है पटना के लिए आए। तो यह सब प्रकरण पूरे परिवार आपका मतलब उस आपके प्रकरण में शामिल रहता है और एक्सरसाइज करता है। कभी खाना बनाना है चाहे जो भी है, तो आपका पूरा परिवार में